सपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नव वर्ष पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश वासियों को नए साल की बधाई दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही सिंचाई पूरी फ्री होगी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि नए साल पर हर कोई संकल्प लेता है। हमारा संकल्प है कि सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उन्होंने कहा है कि सपा के बारे में कहा जाता है कि सपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा सबसे ज्यादा झूठी पार्टी है। आज नए वर्ष पर, आज जो नया साल शुरू हुआ है, उस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अखिलेश यादव ने आगे भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जिस ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती थी भाजपा वह भी नहीं दे पाई। उम्मीद है 2022 में ऐसी बीमारी नहीं आएगी। 2021 को भाजपा ने इतना खराब करने की कोशिश की कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्यवाही। 21 में वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी जब अस्पताल में गरीब जाना चाहता था इलाज के लिए तो बिस्तर नहीं था, दवाई नहीं दे पाई सरकार, और जिस सांस से लोगों की जान बच सकती थी, जिस ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती थी, वो ऑक्सीजन भी सरकार नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई। वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं और कभी देश और दुनिया नहीं भूल सकती कि जहां पर गंगा के किनारे कितनी लाशें पड़ी दिखाई दी। सबसे पहले तस्वीरें आई थी बक्सर से, बक्सर के बाद गाजीपुर, बनारस में वो कतार जहां पर दाह संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। वो तस्वीरें इलाहाबाद से भी आई, लाशें गंगा के किनारे पड़ी दिखाई दी। उन्नाव से लेकर के कन्नौज तक जहां जहां घाट थे, जहां जहां गंगा का किनारा था, जो लकड़ी अपना इंतजाम कर सकते थे वो लकड़ियों का इंतजाम कर ले गए, लेकिन जो गरीब लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाए वो अपने परिवार के लोगों को वैसे ही गंगा के किनारे दफना करके या मिट्टी से या बालू से दबा करके चले गए। इनकम टैक्स की रेट पर कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने सहयोगियों को दिल्ली से बुला लिया। छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ और मार दिया अपने कार्यकर्ता के यहाँ। अब खीज मिटाने के लिए समाजवादियों के यहाँ छापा मारे हैं। कार्यक्रम के अंत में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। जनता में जिस तरह का समर्थन सपा को मिल रहा है उससे प्रदेश में सपा सरकार बननी तय है। जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई। लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी?
और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहां और इन्होंने छापा मारा छापा मारना था समाजवादियों के यहां, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहां। और कैसे हुआ सोचो डिजिटल इंडिया। और अब देखिए दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे। पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहां छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहां छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहां है। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहां छापा पड़ा है। हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला, जिसके यहां छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। कार्यकर्ताओं के गुलदस्ता भेंट करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग गुलदस्ता लेकर आए हैं वो पार्टी को अपने बूथ पर जिताने की जिम्मेदारी लें। 2022 प्रदेश के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होगा।